गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेथा ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म अपन ने क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। उस मैकेनिज्म में अपन ने इनिशिएशन के बारे में क्या किया था, स्टार्ट किया था। और किसका इनिशिएशन? प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन। प्रोसेस की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिज्म्स की बात करें, मैकेनिज्म्स में 3 प्रोसेस आती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जिसमें से आज अपन बात करेंगे इनिशिएशन के बारे में, कुछ हो गया था लगभग, और उसके बाद में इलोंगेशंस के बारे में और टर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आज बात करें अपन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे अपन ई कोलाई के अंदर, क्योंकि ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर अपन ने देख लिया था कि क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं ई कोलाई के अंदर, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में अपन ने डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से कोई प्रोटीन क्या कर रही है, किस तरह से कोई प्रोटीन क्या कर रही है, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात की थी, ये कौन सा रीजन था, 80 रिच रीजन। यहाँ पर कौन से सीक्वेंस थे, 13 मर सीक्वेंस थे। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए ए बॉक्सेज यानी 9 मर सीक्वेंस थे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन टू द डीएनए ए बॉक्स सीक्वेंस। सबसे पहले जो बाइंड होती है डीएनए ए प्रोटीन, वो कहाँ पर बाइंड होती है, डीएनए ए बॉक्स सीक्वेंस के ऊपर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 80 रिच रीजन है, यहाँ पर डीएनए ए प्रोटीन क्या हो गई, बाइंड हो गई। Cause the region to wrap around the DNA A protein and separate the 80 rich region. Cause the region to wrap around DNA A protein. DNA A protein यहाँ पर क्या हो जाती है, रैप हो जाती है and separate the 80 rich region से। DNA B protein हेलिकेज बाइंड टू द ओरिजिन। जब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है 80 रिच रीजन, और तब यहाँ पर क्या ऐड होती है, हेलिकेज प्रोटीन या डीएनए बी हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना, ये भी अपन ने बात कर लिया था। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हेलिकेज क्या हो गया, लोड हो गया। यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू अनवाइंड द डुप्लेक्स डीएनए। जब भी हेलिकेज लोड होता है तो एटीपी को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, या एटीपी को क्या करता है, यूज करता है। हेलिकेज सेपरेट टू द डीएनए टू बोथ डायरेक्शन क्रिएटिंग टू रेप्लिकेशन फॉर्क। और दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, जो हेलिकेज है दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है, मूव करता है, और 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क। जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा उसके बाद में जो नाइट्रोजन बेस है वो आपस में वापस से जुड़ ना जाए, तो वहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड होती है, एसएसबी प्रोटीन। यहाँ तक भी अपन ने बात की थी। ये ओवरऑल दे रखा है, यहाँ पर देखो डीएनए ए प्रोटीन्स, यहाँ पर हेलिकेज ऐड हो रहा है, यहाँ पर हेलिकेज एक्टिव हो गया, यहाँ पर 2 फॉर्क बन गए, यहाँ पर बाद में डीएनए प्राइमेज ऐड होगा, और डीएनए प्राइमर्स के बाद में यहाँ पर डीएनए पॉलीमर्स, प्राइमेज के बाद में यहाँ पर डीएनए पॉलीमर ऐड होगा, और यहाँ पर क्या है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन ने डिटेल से देखे तो इनिशिएशन इन डिटेल्स। यहाँ पर अपन बात करें कि इनिशिएशन को थोड़ा डिटेल्स में देखें तो इनिशिएशन में क्या होता है, देखो इनिशिएशन इन डिटेल, 2 to 4 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ए बाइंड ORIC। जो 2 से 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, डीएनए ए के, वो कहाँ पर बाइंड होती है, ORIC। ये बताया था, ORIC रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ डीएनए अराउंड द एग्रीगेट एंड मेल्टिंग स्टार्ट। और रिजल्ट में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, फोल्ड होता है। फोल्ड होने के कारण, डीएनए के फोल्ड होने के कारण जो डीएनए जो 13 मर है वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, an aggregate having 6 molecule each of DNA B and DNA C bind to the each of 3 separate single stranded region produced by DNA A। तो क्या होता है, बाद में एग्रीगेट होने के बाद में जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, डीएनए बी, और डीएनए बी क्या होता है, हेलिकेज होता है। डीएनए बी क्या होता है, हेलिकेज होता है। ठीक है, और डीएनए सी क्या करवाता है, हेलिकेज को
लोड करवाता है, ठीक है। बाइंड टू ईच द 3 सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन प्रोड्यूस बाय डीएनए ए। जो डीएनए ने 3 जो सिंगल स्ट्रैंड रीजन बनाए थे वहां पर कौन बाइंड होता है, डीएनए बी, और उसको बाइंड कौन करवाता है, डीएनए सी। एग्रीगेट एवेंचुअली डिस्पेलेस डीएनए ए एंड डीएनए सी, डीएनए सी लोड्स डीएनए बी। यानी क्या हो रहा है, एग्रीगेट होने के बाद में डिस्पेलेस हो जाता है डीएनए ए एंड डीएनए सी, और लोड किसको करवा देते हैं, ये दोनों डीएनए बी को। डीएनए बी फंक्शन एज हेलिकेज एंड बिंग अनवाइंडिंग एंड गायरेज प्रोवाइड ए सीवेल। यानी क्या करता है, जो डीएनए बी होता है वो फंक्शन करता है किसके जैसा, हेलिकेज के जैसा, और बिंग अनवाइंड एंड गायरेज प्रोवाइड ए सीवेल। यानी क्या करता है, जो हेलिकेज होता है वो तो क्या करता है, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होता है उनको अनवाइंड करता है, और जो गायरेज होता है, गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज, गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो ये आइसोमरेज क्या करता है, सीवेल करता है, प्रोवाइड ए सीवेल, ठीक है। SSB बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड रीजन एंड स्टेबलाइज देम। जो SSB होती है वो क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है। SSB बाइंड करती है सिंगल स्ट्रैंड पर एंड स्टेबलाइज करती है, उसको क्या कर देती है, स्टेबल कर देती है, जिसके कारण जो डीएनए जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपस में क्या न बना सके, बॉन्ड न बना सके, ठीक है। वंस या वन डीएनए बी हेक्सामर बाइंड टू ईच ऑफ 2 फॉर्क प्रोड्यूस बाय अनवाइंडिंग एट द ओरिजिन। और जो डीएनए बी होता है वो कितने फॉर्क प्रोड्यूस करता है, 2 फॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। और डीएनए बी होता है वो खुद क्या होता है, हेक्सामर होता है। हेक्सामर मीन्स 6 सब यूनिट का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वंस रेप्लिकेशन फॉर्क इज जनरेटेड प्राइमोसोम्स असेंबली द ओरिजिन एंड इनिशिएट प्राइमर सिंथेसिस। यानी क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है इज जनरेटेड, क्या किसको जनरेट करता है, प्राइमोसोम को, और असेंबल होता है द ओरिजिन एंड इनिशिएट क्या करता है, प्राइमर सिंथेसिस। उसके बाद में क्या होगा, प्राइमर का सिंथेसिस होगा, ठीक है। प्राइमिंग अकर ओनली वंस एंड एट ओरिजिन फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। यानी लीडिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर ओनली एक बार ही क्या होता है, प्राइमर जुड़ता है। प्राइमिंग अकर रिपीटेडली एट इंटरवल्स ऑफ 1000 to 2000 बेस इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर प्राइमर की बार बार रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस बनाने के बाद में वहां पर वापस से क्या होता है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्राइमोसोम, देखो यहाँ पर प्राइमोसोम मूव अलोंग द सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स। और प्राइमोसोम क्या करता है, मूव करता है अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड रीजन्स। व्हेन द प्राइमोसोम रीच ए साइट एट विच ए priming can occur, it synthesis an RNA primer and the primer sponsor synthesis of a new Okazaki fragment। यानी क्या कह रहा है, जो प्राइमोसोम होता है वो रीच करता है ए साइट एट विच ए प्राइमिंग कैन अकर, जहां पर प्राइमिंग पाया जाएगा। यानी जो प्राइमोसोम्स होता है वो वापस से क्या होता है, नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट बनाना है वहां पर प्राइमर को ऐड करवाएगा। जहां पर जैसे मान लो कि ये क्या है, ये फ्रेगमेंट बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट बनेंगे। इन फ्रेगमेंट को कौन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बनाने के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ये अभी अपन इलोंगेशन प्रोसेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नए क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें उसके बाद में अपन देखें कि एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, यानी किस किस स्टेजेस में एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए बाय डीएनए ए। सबसे पहले डीएनए ए को क्या किया जाता है, मेल्ट करवाया जाता है। उस समय भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है।
दूसरा रिलीज ऑफ डीएनए बी एट द फॉर्क बाय डीएनए सी, जब डीएनए सी क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, डीएनए बी को, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। हेलिकेज एक्शन ऑफ डीएनए बी, जब हेलिकेज एक्शन करेगा, हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सीवेल एक्शन ऑफ डीएनए गैरेज, सीवेल एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ये ओपन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है, यहाँ पर क्या जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है। इस टेंशन को कम किया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पर टेंशन को जनरेट हो गया, उस टेंशन को कम किया जाएगा गायरेज के द्वारा, ठीक है, गायरेज। और गायरेज को अपन कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज यहाँ पर जो टेंशन होता है उसको क्या करता है, कट करता है। यहाँ पर ये किस तरह से करेगा कि यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है, डीएनए है, और यहाँ पर इसमें क्या कर लेता है, हल्का सा कट लगाकर इसको क्या कर देता है, कट लगाता है, कट लगाकर उसके जो उसके अंदर जो टेंशन जनरेट हुआ है उस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। एक्टिवेशन ऑफ प्राइमेज डीएनए जी बाई डीएनए बी, जब प्राइमर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट रेप्लिकेशन, जब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक अपन ने इनिशिएशन के बारे में क्या किया, कंप्लीट रीड किया। इनिशिएशन समझ में आया क्या। अब इनिशिएशन के बाद में जो प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर 3 प्रोसेस आती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के बाद में जो सेकेंड स्टेज आती है वो क्या होती है, इलोंगेशन। कौन सा आता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, जैसे बात करें, ड्यूरिंग इलोंगेशन द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्सटेंड द डॉटर स्ट्रैंड एज द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नॉन एज रेप्लियोसोम, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो एक्सटेंड करता है डॉटर स्ट्रैंड एज द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नॉन एज रेप्लियोसोम। यहाँ पर अपन ने कल वाले वीडियो में बात की थी व्हाट इज रेप्लियोसोम, रेप्लियोसोम कब बनता है, प्राइमोसोम कब बनता है, और डिटेल से अपन आज इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्या होता है, ड्यूरिंग इलोंगेशन द डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है द डॉटर स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नोन एज रेप्लियोसोम, और रेप्लियोसोम ट्रेवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जो पेरेंटल डीएनए है या फिर अपन कह सकते हैं टेम्पलेट डीएनए है, वहां पर क्या करता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है, और वहां पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। यहाँ पर मेन जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अपन ने डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप के पढ़े हैं प्रोकैरियोट्स में, जिसमें से फर्स्ट जो डीएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट है वो अलग फंक्शंस करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड अलग फंक्शन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अलग फंक्शन करता है। लेकिन इन 5 एंजाइम्स में जो मेन एंजाइम्स होता है वो कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। द रेप्लियोसोम इंक्लूड ए हेलिकेज, रेप्लियोसोम में क्या क्या इंक्लूड है, हेलिकेज, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ए डीएनए पॉलीमरेज एंड क्लैंप लोडर। ये चीजें मिलाकर किसका फॉर्मेशन करती है, रेप्लियोसोम का फॉर्मेशन करती है। यानी रेप्लियोसोम में क्या क्या होगा, रेप्लियोसोम में क्या क्या होगा, फर्स्ट बात करें तो रेप्लियोसोम में कौन सा एंजाइम्स होना चाहिए, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ाना है अपने को, डीएनए क्या करेगा, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले रेप्लियोसोम्स की बात करें तो रेप्लियोसोम में हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा कि जैसे जैसे डीएनए क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, ट्रेवल करेगा, तो वहां पर उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एंजाइम क्या कहलाएगा, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा यहां पर देखो, हेलिकेज के बाद में डबल स्ट्रैंड डीएनए,
डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंड डीएनए तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट डबल स्ट्रैंड डीएनए के क्या नहीं होगा, न्यूली जो नया जो डीएनए बनेगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि पेरेंटल का काम कौन करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और डबल स्ट्रैंड डीएनए के बाद में ए डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंड ए क्लैंप लोडर। और चौथा क्या आता है, क्लैंप लोडर। ये अपन ने बात किए थे लास्ट जो इनिशिएशन था उससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उस वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि क्लैंप लोडर क्या होते हैं। जैसे बीटा क्लैंप होता है, ठीक है, तो उस तरह से क्लैंप लोडर क्या क्या होते हैं, ये अपन ने डिटेल से क्या हुआ किया था, पढ़ा था। ठीक है, जैसे बात करें कि क्लैंप लोडर जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में जो क्लैंप लोडर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो क्लैंप लोडर होता है वो कौन सा होता है, गामा कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है, गामा कॉम्प्लेक्स। और यूकैरियोट्स में जो क्लैंप लोडर होता है वो होता है RFC। ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम होना ही चाहिए डीएनए, और पॉलीमरेज भी कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो नए डीएनए का, नए स्ट्रैंड का क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो रेप्लियोसोम क्या होगा, रेप्लियोसोम इंक्लूड हेलिकेज, डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज एंड क्या, क्लैंप लोडर। ठीक है, अब रेप्लिकेशन में करना क्या है, होगा क्या, वो अपन डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन में अपन देखते हैं, जैसे ये मान लो ये अपने पास क्या है, डीएनए। यहां पर डीएनए देखोगे तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन बेस आपस में क्या किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। यहां पर अपन एक बना लेते हैं सिंबल, इस तरह से, इस तरह से अपन ने क्या बना लिया, एक सिंबल बना लिया, ये क्या बना लिया, हेलिकेज बना लिया। इसका जो वो होंगे अपन देखें तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन 5 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 3 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 3 प्राइम, यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्राइम। ठीक है, ये क्या है, एक रेप्लिकेशन फोर्क है, और इसमें जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर देखोगे तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब यहां पर देखें तो यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन बेस, इसमें फॉस्फेट, ये सब जुड़े हुए हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, और ये पूरी क्या है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट की चेन। ठीक है, ये इसका क्या है, बैकबोन है, और यहां पर ये क्या जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। अब यहां पर देखोगे और नाइट्रोजन बेस को यहां पर जोड़ के कौन रखा हुआ है, अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यहां पर देखिए तो इनके ऊपर क्या जुड़ी हुई है, SSB प्रोटीन, सभी के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SSB प्रोटीन। सभी के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, SSB प्रोटीन। ठीक है, अब यहां पर देखो अपने को नया स्ट्रेन बनाना है, अपने को क्या चाहिए, एक तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज के अपने नखरे होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के क्या होते हैं, अपने नखरे होते हैं। जैसे बात करें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए अपने को, और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा, थर्ड। प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा चाहिए, थर्ड चाहिए। अब इसकी भी शर्तें होती हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन करता है, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ये पॉलीमराइजेशन करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। दूसरी इसकी शर्त होती है कि इसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए,
इसको क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए। यानी इसके क्या होते हैं, अपने खुद के नखरे होते हैं कि मैं तभी काम करूंगा कि तब मेरे को क्या मिलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, और तीसरा मेरे को 3 प्राइम पर OH ग्रुप फ्री चाहिए, OH ग्रुप क्या चाहिए, फ्री चाहिए। अगर मेरी ये तीनों शर्तें क्या हो जाए, मान ली जाए, तो मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, यानी मैं डीएनए, नए डीएनए का सिंथेसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन लागू है क्या, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखो रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, रेप्लिकेशन फोर्क में दोनों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करेगा, ये तो इसका खुद का वर्क है। तीसरा यहाँ पर 3 प्राइम OH फ्री चाहिए। अब 3 प्राइम OH फ्री चाहिए, उसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है किसकी, प्राइमर की। उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, RNA प्राइमर की। RNA प्राइमर भी कह सकते हैं, या प्राइम वो भी कह सकते हैं अपन, प्राइमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो RNA प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। RNA प्राइमर क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है जो क्या करवाता है, उसके पास 3 प्राइम पर OH फ्री होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, प्राइमर फ्री करवाता है, और जिसके बाद में वो इजीली 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या कर देता है, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि किस तरह से अपने डीएनए पॉलीमरेज के खुद के ही नखरे होते हैं, वो 3 कंडीशंस पे ही कार्य करता है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अपन ने प्रोवाइड करवा दिया, RNA प्राइमर जो है वो अपन को यहाँ पर ऐड करवाना है। तो RNA प्राइमर देखो यहाँ पर किस तरह से ऐड होगा। अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा, न्यूली स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा, तो यहाँ पर जो RNA प्राइमर बाइंड होगा, ये RNA प्राइमर क्या होगा, बाइंड होगा। यहाँ पर क्या बाइंड होगा, RNA प्राइमर। और RNA प्राइमर की बात करें तो RNA प्राइमर बाइंड करवा दिया अपन ने, इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब यहाँ पर इसका OH ग्रुप क्या है, फ्री है। इस OH पर कौन ऐड हो जाएगा, इस OH से कौन बाइंड कर लेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्या करेगा, ऐड करेगा। अब ये लगता है अपने को इतना इजी, लेकिन इतना इजी दिखता है, वो होता नहीं है। ये क्या करेगा, देखो ठीक है, ये क्या करता है, यहां पर तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या हो गया, प्राइमर ऐड कर दिया। अब प्राइमर ऐड करने के बाद में यहां पर पॉलीमरेज जोड़ दो, यहां पर क्या जोड़ दो, पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज का अपन ने डायग्राम देखा था कि पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स में देखा था, देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स दे रखी है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। यहां पर देखोगे तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और इसकी कितनी सब यूनिट होती है, यहां पर अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, 3 सब यूनिट यहां पर होती है पॉलीमरेज थर्ड की। इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, कोर रीजन। क्या कहते हैं इसको, कोर रीजन। ठीक है, और ये इसके आगे की तरफ लगा होता है बीटा क्लैंप, और बीटा क्लैंप इसको प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर ये कोर रीजन दोनों आपस में टाउ के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसको लोडिंग करवाने के लिए, क्लैंप को लोडिंग करने के लिए एक फैक्टर होता है गामा कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह से क्या होता है, अटैच करता है। और इजीली समझो तो लास्ट में है क्या, यहां पर देखो जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड कैसे होता है, यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये क्या है, क्लैंप लोडर। ये क्या है, क्लैंप लोडर, मतलब गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा यहां पर देखोगे तो यहां पर ये क्या है, हेलिकेज। ये क्या है, हेलिकेज। और हेलिकेज यहां पर प्राइमर डीएनए जी क्या कर रहा है, प्राइमेज एक्टिविटी शो कर रहा है। यहां पर देखो ये रहा, ये है डीएनए जी प्राइमर। यहां पर देखो ये क्या जोड़ रहा है,
प्राइमर जुड़ रहा है। यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। और लीडिंग स्ट्रैंड पर एक बार ही क्या होती है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइमर, यहाँ पर भी क्या है, प्राइमर है, और यहाँ पर भी क्या है, प्राइमेज एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये गामा कॉम्प्लेक्स इन दोनों को क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है। और यहाँ पर ये क्या बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज की 3 सब यूनिट एप्सिलॉन, थीटा और अल्फा। ठीक है, ये 3 सब यूनिट होती है और ये 3 सब यूनिट क्या बनाती है, कोर डीएनए या कोर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, और ये वाला इसको जो प्रोसेसिविटी फैक्टर्स होता है, यानी प्रोसेसिविटी, इसकी प्रोसेसिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बीटा क्लैंप के ऊपर। बीटा क्लैंप अगर होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो पेरेंटल डीएनए ये वाला है, यहाँ पर पेरेंटल डीएनए, ये दोनों इसने ओपन किया। ओपन करने के बाद में एक तो रेगुलर क्या करता रहता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता रहता है। यहाँ पर ये हेलिकेज जा रहा है, हेलिकेज आगे बढ़ेगा, इसको खोलेगा और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड का क्या होगा, लीडिंग और लीडिंग, यानी दोनों इसके स्ट्रैंड ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में ये वाला पॉलीमरेज यहाँ पर रेगुलर क्या बना रहा है, लीड कर रहा है, मतलब यहाँ पर रेगुलर ही क्या बना रहा है, न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये हर जगह इसको किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की जरूरत होती है। ये एसएसबी प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, ये पॉलीमरेज अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या बनाया, यहां पर ये क्या ऐड किया, प्राइमर ऐड किया। क्या ऐड किया, ये प्राइमर, क्या ऐड किया, प्राइमर ऐड किया। अब प्राइमर ऐड हो गए यहां पर। अब प्राइमर ऐड हो गया, यहां पर अपन देखें तो डीएनए पॉलीमरेज अपन बनाए, तो डीएनए पॉलीमरेज देखो यहां पर अपन एक सब यूनिट बना लेते हैं इसका, गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गामा कॉम्प्लेक्स से दो इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, उसको कहते हैं अपन टाउ। ठीक है, और टाउ से क्या जुड़ा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। टाउ से क्या जुड़ा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज यहां पर इस तरह से क्या हो गया, जुड़ गया, मतलब मान लो ये क्या है, कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर कोर कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, यहां पर कोर कॉम्प्लेक्स इसका यहां पर जुड़ता है, और कोर कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा, यानी यहां पर लगा लो, यहां पर मान लो कोर कॉम्प्लेक्स। और कोर कॉम्प्लेक्स को जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या ऐड होगा, प्राइमर। अब यहां पर कैसे ऐड होगा, देखो यहां पर 5 प्राइम है और यहां पर क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर जो इसका वो होगा, तो यहां पर जो प्राइमर होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां पर प्राइमर क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहां पर देखोगे यहां पर देखोगे तो यहां पर प्राइमर ऐड हो गया। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब न्यूली स्ट्रेंड डीएनए है जो यहां पर ये क्या है, इसकी कोर प्रोटीन, यहां पर क्या ऐड हो गया, कोर। ठीक है, यहां पर भी क्या है, कोर है। अब ये देखो ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला क्या करेगा, इस तरफ फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि यहां पर देखो 3 प्राइम OH। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन बात कर रहे थे कि जो अपन इलोंगेशन स्टेज था उसके बारे में अपन ने क्या किया था, बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में जो इलोंगेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, जिसमें अपन ने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डायग्राम बना लिया था, उस डायग्राम में अपन ने कंप्लीट डायग्राम अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखो क्या क्या है इस डायग्राम में, कि ये पेरेंटल डीएनए है, जो व्हाइट कलर से है वो क्या है, पेरेंटल डीएनए, यानी इसको कह सकते हैं अपन टेम्पलेट डीएनए भी क्या कह सकते हैं, इसको टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पर इसमें टेम्पलेट डीएनए पे जो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है, उस स्ट्रेस को कम करता है गायरेज, या कह सकते हैं अपन टोपो आइसोमरेज।
क्या कह सकते हैं अपन, टोपो आइसोमरेज। यहां पर देखोगे तो जो डायरेक्शन, जो रेप्लिकेशन फोर्क है, फोर्क का जो डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पर ये क्या है, हेलिकेज, ये क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज किधर की तरफ फॉरवर्ड कर हो रहा है, इधर की तरफ क्या कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरा अपन देखें तो यहां पर ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। यहां पर ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। यहां पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखो, ये बहुत से सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 6 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसको गामा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये गामा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्लैंप लोडर, ये क्या करता है, क्लैंप लोडर है। यहां पर ये टाउ प्रोटीन है, ये किसको, कोर पॉलीमरेज और क्लैंप लोडर को आपस में क्या कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, यहां पर ये देखो तो ये क्या है, प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर। यहां पर ये क्या जुड़ गया, प्राइमर। और दूसरा देखो, यहां पर अब पॉलीमरेज के लिए 3 शर्तें दी थी पॉलीमरेज ने, तीनों शर्तें यहां पर लागू हो गई कि जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड हो गया। यहां पर देखो कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है। सेकेंड, यहां पर 3 प्राइम OH फ्री है, यहां पर भी 3 प्राइम क्या है, OH फ्री है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो ये पॉलीमराइजेशन करेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। अब देखो पॉलीमराइजेशन किस तरह से करेगा। पॉलीमराइजेशन करने के लिए देखो यहाँ पर एक क्या है, बीटा क्लैम्प। ये बीटा क्लैम्प क्या करता है, प्रोसेसिविटी शो करता है। यहाँ पर भी क्या है, बीटा क्लैम्प। इस क्लैम्प के कारण क्या होता है, बहुत तेजी से क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। और यहाँ पर ये है कोर पॉलीमरेज, ये क्या करते हैं, डीएनटीपी को ऐड करते हुए जाते हैं। डीएनटीपी को क्या करते जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो ये स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर बात करें तो अब न्यूली जो सिंथेसाइज हो गया, सिंगल स्ट्रैंड प्राइमर भी ऐड हो गया, सिंगल स्ट्रैंड भी मिल गया। अब जो न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। अब नया डीएनए अपन ऐड करके देख लेते हैं। तो नया डीएनए किस तरह से किस तरफ बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का वो डायरेक्शन होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहां पर देखोगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए का क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरफ में क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। अब यहां पर ये हो गया न्यू डीएनए, यहां पर ये क्या बना दिया, न्यू डीएनए बना दिया। अब देखोगे तो यहां पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये आगे की तरफ हेलिकेज ओपन करेगा तो आगे की तरफ हेलिकेज ओपन करेगा तो यहां पर ये तो क्या करता रहता है, ये पॉलीमरेज भी आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर तो देखोगे तो यहां पर तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जो बीटा क्लैंप है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। क्यों, क्योंकि ये टाउ से किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लैंप लोडर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रोटेट करता है और अलग शेप में, जैसे इसको कोइल्ड करके इसमें क्या बनाता है, लूप बना लेता है और लूप बनाकर ये पॉलीमराइजेशन करता है। तो कुछ डीएनए को यहाँ से ये इधर की तरफ में क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन कर रहा है। तो इस तरह से एक लैगिंग और एक लीडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। ये अपन देखें लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज कैसे होता है। तो देखोगे यहाँ पर इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन ये रेप्लिकेशन फोर्क चल रहा था, ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पर 5 प्राइम था, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया था, प्राइमर ऐड हो गया था, ये क्या है, प्राइमर। और यहाँ पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहा है। यहाँ पर ये था हेलिकेज, ये क्या कर रहा है, इसको खोल रहा है। ठीक है, दूसरा प्राइमर अपन ने ऐड किया था यहाँ पर, और यहाँ से एक स्ट्रैंड क्या हो गया, न्यूली सिंथेसाइज हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डीएनए का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, एक डीएनए का फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब दोबारा इसको किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर फिर से क्या होता है, प्राइमर ऐड होता है और इधर की तरफ क्या बनाता है, पॉलीमराइजेशन करता है। दोबारा फिर यहाँ पर क्या होता है, प्राइमर ऐड होता है और इधर की तरफ क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है।
इधर की तरफ क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, इस तरह से ये तो कंटिन्यूअसली क्या करता है, जो यहाँ पर पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, पॉलीमरेज अपन नहीं बना रहे, यहाँ पर पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, डीएनटीपी को ऐड करता रहता है, या नए न्यूक्लियोटाइड है उनको क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये लीड कर रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पर ये इसके साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, ये इसके साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है, तो इस कारण से इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये देखो बीच में इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इसको लिए इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से जब डीएनए का इलोंगेशन होता है तो एक लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा ही सेम पॉलीमरेज उसमें यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बनते हैं, इन फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट और इनके बीच में क्या है, रहता है, प्राइमर रहता है। तो इस तरह से इनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब ये किस तरह से यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हो गया, नया स्ट्रैंड बन गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जगह जगह क्या है, प्राइमर ऐड है। अब वो प्राइमर किस तरह से रिमूव किया जाएगा, ये अपन बात करते हैं। यहाँ पर अपन ने बात कर लिया कि जो यहाँ पर अपन ने बात कर लिया कि पॉलीमरेज एंजाइम्स है, एक लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, किस तरह से ये सिंथेसिस करता है ये भी अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। यहाँ पर हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इन फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, इन फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के बाद में अब यहाँ से क्या रिमूव किया जाएगा, प्राइमर को रिमूव किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, प्राइमर की जगह देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये यहाँ पर प्राइमर था, यहाँ पर प्राइमर की जहाँ पर प्राइमर था वहाँ पर इन प्राइमर्स को रिमूव किया जाएगा और वहाँ पर नए डीएनए का जो स्ट्रैंड है या डीएनटीपी को ऐड कराया जाएगा। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा एंजाइम्स होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से मेन एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, फर्स्ट होता है। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज तो सिंथेसाइज कर दिया, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा क्या जुड़ा हुआ था, प्राइमर जुड़ा हुआ था। अब प्राइमर को कौन रिमूव करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसकी दो वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, एक तो पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये क्या करता है, एक तो पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, दूसरा ये क्या करता है, प्राइमर रिमूवल। दूसरा क्या करता है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। ये अपन ने जब एंजाइम्स पढ़े थे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5, तब अपन ने ये डिटेल से पढ़ा था ये पॉलीमराइजेशन क्या करता है। जो 5 इसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, प्रूफरीडिंग एक्टिविटी करता है। ठीक है, सॉरी 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, और 5 प्राइम से 3 प्राइम ही क्या करता है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी करता है। ये अपन ने डिटेल से पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहला तो पॉलीमरेज कर देगा। अब पॉलीमरेज करेगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करेगा, ये पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा। ठीक है, दूसरा ये प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो ये गैप था यहां से प्राइमर को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है।
यहाँ पर प्राइमर था, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर बहुत जगह प्राइमर था, उसको रिमूव कर दिया। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था, यहाँ पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यहाँ पर जो ये पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइमर था, ये साथ के साथ क्या करता है, प्राइमर को यहाँ से रिमूव करता रहता है। यहाँ से प्राइमर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और रिमूव करते ही यहाँ पर साथ के साथ क्या लगा, जोड़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ता हुआ चला जाएगा, नए डीएनए का स्ट्रैंड जोड़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर पॉलीमरेज ये क्या करेगा, पॉलीमरेज यहाँ पर नए डीएनए के स्ट्रैंड जोड़ देगा। अब यहाँ पर जोड़ देगा नए डीएनए के स्ट्रैंड, यहाँ पर भी प्राइमर था, यहाँ पर भी उसने क्या बना दिया, नया डीएनए बना दिया। अब यहाँ पर नया डीएनए तो बना दिया, यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर नया डीएनए बन गया, ये प्राइमर ने ऐड करवा दिया, यहाँ पर ये नया डीएनए बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं वो उसकी जगह पर क्या बन जाएगा, अब जो नया स्ट्रैंड बन जाएगा। ये भी क्या होगा, अपने जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसकी तरह ही होगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, और यहाँ पर इसका होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। अब यहाँ पर देखो पॉलीमरेज एक्टिविटी कर रहा है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने जो यहाँ पर रिमूव किया था, प्राइमर रिमूव किया था, उसी की जगह पर नए डीएनटीपी ऐड कर दिए। और प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसने प्राइमर ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमर है वो यहाँ पर प्राइमर के पास जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज एंजाइम। और इस तरह से एक जो डीएनए होता है उससे न्यू जो डीएनए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है। ये डीएनए है, ये नया डीएनए बन जाएगा इस तरह, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट जो डीएनए है वो हो जाता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अभी टर्मिनेशन नहीं हुआ है, टर्मिनेशन ये 2 नए स्ट्रैंड बन गए और 2 ये पुराने स्ट्रैंड बन गए। ठीक है, इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम। इस तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन जाते हैं। तो ये बात समझ में आई। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, इलोंगेशन के अंदर मेन जो इलोंगेशन होता है उसके अंदर देखें तो इलोंगेशन के अंदर जो ये देखो यहाँ पर इलोंगेशन के अंदर यहाँ पर मेन प्रोसेस होती है कि ये पॉलीमरेज एंजाइम किस तरह से ट्रेवल करता है और किस तरह से ट्रेवल करके एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर प्राइमर बहुत ऐड होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर ऐड होते रहते हैं, उनकी प्राइमर की जगह पर जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो वहाँ पर पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाता है, नया स्ट्रैंड बना लेता है। जहाँ प्राइमर को रिमूव करता रहता है, प्राइमर की जगह पर क्या बना रहता है, डीएनए जोड़ता रहता है। तो यहाँ पर इनको क्या करेगा, यह प्राइमर को रिमूव कर देगा, इन प्राइमर्स को यहाँ पर से ये प्राइमर है ना, इनको रिमूव कर देगा और यहाँ पर क्या जोड़ देगा, नया स्ट्रैंड जोड़ देगा। ठीक है, नया स्ट्रैंड जोड़ देगा। इस तरह से एक डीएनए से जो क्या होते हैं, इलोंगेशन करके डबल स्ट्रैंड डीएनए का क्या वो रेप्लिकेशन करके इस तरह से क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी जो थ्योरी है वो देखें। तो यहाँ पर अपन ने डीएनए पॉलीमरेज को वैसे बहुत बार रेप्लिकेट कर लिया, लेकिन उसका थ्योरी अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स अपन यहाँ पर इजिली अवेलेबल, इजिली यानी रीडिंग मार सकते हैं, यहाँ पर नोट्स लिख सकते हो अपन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जनरली जो स्पीड से अपन देख लेते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज क्या फंक्शन करता है। द फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन बी कैरेक्टराइज्ड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फ्रॉम ए बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज नॉट मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम बट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो क्या होता नहीं होता है, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम्स नहीं होता है,
मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं होता है, बट ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अभी अपन ने देखा कि आरएनए प्राइमर जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो मेन एंजाइम नहीं है, लेकिन वो पॉलीमराइजेशन यानी जब आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाएगा या लैगिंग स्ट्रैंड पर जब आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाएगा उस समय इसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है। मेजर पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो मेजर होता है वो क्या होता है, थर्ड होता है, विच इज डाइमर विथ टू सिमिलर मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, दो मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर देखो तो ये देखो यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड का जो ये क्या है कोर कॉम्प्लेक्स है, ये अपन ने बहुत बार देख लिया, कोर पॉलीमरेज या कोर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बीटा क्लैंप है, ये टाउ सब यूनिट है, ये देखोगे तो ये है गामा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कौन से स्ट्रैंड बना रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड बना रहा है। देखो यहाँ पर ये लूप बनाकर क्या करता है, ये देखोगे तो यहाँ पर देखो ये पेरेंटल डीएनए, ये क्या है पेरेंटल डीएनए या टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पर ये डीएनए भी है, ये क्या है हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज क्या कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है। और हेलिकेज के बाद में देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पर ये लूप बना रहा है और लूप बनाकर देखो यहाँ पर प्राइमर जुड़ गया, फिर यहाँ पर प्राइमर जुड़ गया और ये छोटे छोटे जो डीएनए के सेगमेंट है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं उनका सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, ये रेगुलरली क्या करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और सिंथेसाइज करता रहता है, ठीक है। इन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मोनोमर, ये स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है कि मोनोमर इज मेड अप ऑफ कोर एंजाइम गामा कॉम्प्लेक्स एंड बीटा क्लैम्प। तीन चीजें होती हैं कि जिसके अंदर बात करें कोर एंजाइम, गामा कॉम्प्लेक्स एंड बीटा क्लैम्प, ठीक है। इट इज डीएनए पॉलीमरेज कोर इज मेड अप ऑफ अल्फा एप्सिलॉन थीटा कॉम्प्लेक्स। तीन कॉम्प्लेक्स का बात अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। वेयर इन इज अल्फा इज पॉलीमरेज सब यूनिट, अल्फा क्या है पॉलीमरेज सब यूनिट है, एप्सिलॉन इज द एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफरीडिंग सब यूनिट है, एंड थीटा इन्वॉल्व विद द स्टेबलाइज। इन तीनों के फंक्शन दे रखा है जो किसके अंदर कोर कॉम्प्लेक्स में होती है, जिसमें से क्या अल्फा पॉलीमरेज सब यूनिट है यानी अल्फा जो डीएनटीपी का ऐड करवाता है, जो एप्सिलॉन होता है वो क्या करता है एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफ रीडिंग करवाता है, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया उसको क्या करता है रिपेयर करता है। तीसरा थीटा क्या करता है, इसको स्टेबल रखता है यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे क्या करके रखता है बाइंड करके रखता है। द गामा कॉम्प्लेक्स गामा डेल्टा डेल्टा फाई, ठीक है, साई फाई इज रिक्वायर्ड फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द बीटा क्लैम्प। ये गामा कॉम्प्लेक्स क्या करता है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द बीटा क्लैम्प। द रिंग शेप्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट होल्ड द स्लाइड अलोंग डुप्लेक्स डीएनए। और ये क्या करके रखता है, जो बीटा क्लैम्प होता है वो रिंग शेप में होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट होल्ड द स्लाइड अलोंग डीएनए डुप्लेक्स, यानी जो बीटा क्लैम्प होता है वो डीएनए को होल्ड करके रखता है। बीटा क्लैम्प allow the polymerase and remain associated with DNA and still side along the DNA। जो बीटा क्लैम्प होता है अलाउ करता है किसको पॉलीमरेज को एंड बट रिमेन एसोसिएट विथ डीएनए और डीएनए के साथ एसोसिएट जुड़ा होता है एंड स्टिल साइड अलोंग द डीएनए, ठीक है। ईच पॉलीमरेज थर्ड मोनोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स catalyzed the replication of either of the two DNA strand of replication fork at the rate of around 1000 base pair per second। जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स कैटलाइज यानी जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनके ऊपर 1000 बेस पेयर पर सेकेंड से क्या करता है पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम join the phosphate group at the 5' carbon and new nucleotide to the hydroxyl group and of 3' carbon of nucleotide already in the chain because of there are two needs that arise। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है join the phosphate group at the 5' carbon, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका 5' कार्बन और न्यू न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 3' कार्बन, इसको क्या कर देता है ऐड करवा देता है। यानी किस तरह से जो पॉलीमरेज जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पर अपन ने ये बात की थी कि जो फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज उसको नीड होती है किसकी, 3 प्राइम OH की, यानी 3 नीड अपन ने बात की थी जिसमें फर्स्ट नीड क्या बता रहा है ये 3 प्राइम OH। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय RNA प्राइमर। इस प्राइमर को किसके द्वारा अपन सॉल्व करते हैं, RNA प्राइमर। और RNA प्राइमर में बात करें किसकी, DNA G प्राइमर प्राइमेज। इसमें RNA प्राइमर की कौन सा यूज करते हैं अपन, G प्राइमर यूज करते हैं। एज द रेप्लिकेशन बबल इज फॉर्म्ड DNA G प्राइमेज इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर ए सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 RNA न्यूक्लियोटाइड। यानी जो RNA प्राइमर होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंटल DNA। जो पेरेंटल DNA होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी टेम्पलेट के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। RNA प्रोवाइड द फ्री 3 प्राइम OH। ये अपने बात किया था कि फ्री 3 प्राइम OH प्रोवाइड कराता है एंड ऑफ द एडिशन ऑफ द बेस पेयर बाय द DNA पॉलीमरेज। ठीक है, द RNA न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमर्स आर देन रिप्लेस्ड बाय द DNA न्यूक्लियोटाइड। जो RNA होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्राइमर्स आर देन रिप्लेस्ड बाय द DNA न्यूक्लियोटाइड, और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। सेकेंड की बात करें, the second the replication can be only produced in 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। ये सेकंड कंडीशन होती है DNA पॉलीमरेज की कि वो रेप्लिकेशन करता है, वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम डायरेक्शन में करता है। बीम इज सॉल्व्ड बाय क्रिएटिंग RNA पॉलीमरेज। DNA G प्राइमेज एट द रेप्लिकेशन बबल फॉर्म इज द प्राइमर इनिशिएट इन द सिंथेसिस ए सीक्वेंस अबाउट 10। ये अभी वही वाला है, ठीक है, वो वाला ही कॉपी हो गया। नेक्स्ट बात करें, नाउ एज DNA पॉलीमरेज थर्ड कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द 3 प्राइम एंड DNA स्ट्रैंड हैविंग OH ग्रुप, द रेप्लिकेशन ऑलवेज proceed only in the 5 prime to 3 prime direction and growing DNA strand। यानी क्या कर रहा है, जो DNA पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है, कहाँ पर, 3 प्राइम एंड पर, और ऑफ ए DNA स्ट्रैंड हैविंग OH ग्रुप, और हर एक जो वो होंगे न्यूक्लियोटाइड होंगे वो OH ग्रुप रखेंगे। द रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड ओनली, इसलिए जो हमेशा जो DNA पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। हाउएवर एज द 2 पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल, तो जो DNA होते हैं उनके दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, वन स्ट्रैंड इज अनवाइंड फ्रॉम द 5 प्राइम एंड अनदर फॉर्म एट द 3 प्राइम एंड रेप्लिकेशन 4। जो रेप्लिकेशन 4 का है उसमें एक 3 प्राइम एंड होता है और एक 5 प्राइम एंड होता है। ठीक है, इन द स्ट्रैंड विच अनवाउंड फ्रॉम द 5 प्राइम एंड, फिगर के अंदर देखते हैं, यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये क्या है, रेप्लिकेशन 4 का डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से क्या कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है। ये रेप्लिकेशन 4 का है, यहाँ पर रेप्लिकेशन 4 को देखे हुए तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये क्या बाइंड हो गया, प्राइमर बाइंड हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, और प्राइमर का सिंथेसिस होने के बाद में यहाँ पर DNA पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है और एक्सटेंशन ऑफ DNA स्ट्रैंड फ्रॉम प्राइमर, यानी प्राइमर से वो क्या करता रहता है, एक्सटेंशन करता रहता है। इसमें देखोगे तो यहाँ से ये इसने स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्मेशन किया, और ये स्ट्रैंड बनती है, वो कौन सी स्ट्रैंड बनेगी, लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड बनेगी, लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, तो यहाँ पर रेगुलर क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इन द स्ट्रैंड इन विच अनवाइंड द 5 प्राइम एंड द प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड such that is the 3 prime end and toward the unwinding the replication 4. Hence the polymerase thread can continuously add nucleotide to the 3 prime end. जो 3 prime end होता है वहाँ पर continuously nucleotide add करता रहता है and extend the DNA daughter strand, और daughter strand में क्या होता है, extend होता है। This strand
विच इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता रहता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इन विच द डायरेक्शन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड इलोंगेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। हेंस द डीएनए पॉलीमरेज कैन थर्ड कंटिन्यूसली एट द न्यूक्लियोटाइड एंड 3' एंड, वही है 3' एंड फिगर 4c यही है, ठीक है। एंड डॉटर स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपन ने बात कर ली। यहाँ पर अदर स्ट्रैंड नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। एक्सपीरियंस द अनवाइंडिंग फ्रॉम द 3' एंड द प्राइमेज सिंथेसाइज द प्राइमर विथ 5' एंड टुवर्ड द अनवाइंड and 3' and the on the opposite side. Now the DNA polymerase extend the daughter strand DNA 3' and hence the unwinding the parent duplex and extension of daughter strand take place the opposite direction. यानी जो एक में होता है वही कहना चाह रहा है कि एक में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, अपोजिट होती है, और एक में अपोजिट नहीं होती है। तो इसलिए एक में लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, एक में लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। इन दिस लैगिंग स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस इन द लैगिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड में जो कंटिन्यूअस नहीं होता। द प्राइमर सिंथेसाइज फर्स्ट प्राइमर से पॉलीमरेज फर्स्ट इन 5। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी तो यहाँ पर पॉलीमरेज ऐड हो रहा है, इसको पॉलीमरेज फर्स्ट कहा गया है, सॉरी प्राइमर ऐड हो रहा है, यहाँ पर प्राइमर फर्स्ट कहा गया है। यहाँ पर देखोगे तो प्राइमर फर्स्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गए, यहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बना दिया, यहाँ पर प्राइमर 2। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर सिंथेसाइज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम प्राइमर 2, यहाँ पर प्राइमर फर्स्ट, प्राइमर सेकेंड, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने फर्स्ट बनाया स्ट्रैंड, यहाँ पर सेकेंड स्ट्रैंड। इन स्ट्रैंड को कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहां पर देखोगे तो सिंथेसाइज द फर्स्ट प्राइमर जिसे क्या कहा गया, प्राइमर फर्स्ट कहा गया है, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड 3' एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 3' एंड, और 3' एंड की तरफ क्या होता है, मूव होता है ऑफ द प्राइमर एज द रेप्लिकेशन फॉर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द डीएनए अनबाउंड द रीजन टू द 5' एंड 5' प्राइमर फर्स्ट रिमेन अनरेप्लिकेट। प्लीज सी इन फिगर सी के अंदर बात कर रहा है। द रेप्लिकेट इन रीजन प्राइमेज सिंथेसाइज अनदर प्राइमर, यानी प्राइमर सेकेंड ऐड हो रहा है और पॉइंट टू क्लोज रेप्लिकेशन फॉर्क। Hence the new RNA primer is constructed and DNA polymerase third jump ahead in the being synthesize of the next DNA fragment, और वहाँ से जंप करता है नेक्स्ट DNA फ्रेगमेंट को बनाने के लिए। From the 3' and the primer to the 5' end of primer first as seen in figure 5D and primer first and seen in figure 5D, यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर फर्स्ट है, यहाँ पर प्राइमर सेकंड है। यहाँ पर देखोगे तो प्राइमर फर्स्ट ऐड हो रहा है, यहाँ पर प्राइमर सेकंड, और यहाँ पर डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, जंप करता है। तो इस तरह से क्या होता है, हेंस द रेप्लिकेशन ऑफ द लैगिंग strand take place and discontinuously as the seriously short fragment DNA, and these fragments are called as Okazaki fragment and are about 1000 to 2000 nucleotide long in prokaryote। जो Okazaki fragment बनते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 1000 से 2000, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये कौन सी स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये फ्रेगमेंट कौन से फ्रेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ये स्ट्रैंड कौन सी कहलाएगी, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर कंप्लीटली सिंथेसाइज द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है उनको कंप्लीटली जो सिंथेसाइज करवाता है कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये अपन ने बात कर ली है डायग्राम बना के। रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव करता है और गैप को फिल करता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज आल्सो फिल एनी गैप्स बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर जो गैप होता है उसको फिल करता है। विच following which the enzyme DNA ligase joined the adjacent Okazaki fragment to lagging strand, और उनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज करता है। Hence one of the important features of replication is that synthesis of the leading strand is continuous while the lagging stage is discontinuous। जो lagging strand होती है, लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। हेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशन इज synthesis of the leading strand is continuously while that is the of lagging strand is discontinuous। वही यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने बात की है, ये पेरेंटल डीएनए है, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक एक का अपन नामकरण लेबल करें, यहाँ पर अपन वो देखें, चलो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हर एक का नाम देखें तो यहाँ पर ये सिंथेसिस हो रही है लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज, इसका ये क्या है, बीटा क्लैंप, ये अल्फा, ये थीटा, ये एप्सिलॉन, ये तीनों सब यूनिट है। यहाँ पर देखोगे तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला होता है टाउ सब यूनिट। यहाँ पर भी देखोगे तो ये वाली है टाउ सब यूनिट, ये वाला है हेलिकेज एंजाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर ये है क्लैंप लोडर, और क्लैंप लोडर भी बहुत सी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ये एसएसबी प्रोटीन, यहाँ पर प्राइमर। तो इस तरह से क्या होता है, इलोंगेशन होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। बात समझ में आई क्या? अपन ने इनिशिएशन पढ़ लिया, इलोंगेशन पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं टर्मिनेशन की। तीन प्रोसेस है, ये लगातार क्या होते रहेंगे, बनते रहेंगे। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन देखो कैसे होगा। यहां पर देखिए अपन कि जैसे डीएनए जो यहां पर देखिए तो जो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। यहां पर क्या हो रहा है, ओआरआई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस तरफ गया, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इस तरफ गया। अब यहां पर अपने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल ओरिजिन। क्या होता है, सिंगल ओरिजिन होता है। और सिंगल ओरिजिन होने के कारण यहाँ पर ये इस तरफ से फॉरवर्ड करेगा और ये इस तरफ से फॉरवर्ड करेगा। आगे की तरफ यहाँ पर देखोगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक जॉइंट होंगे। जॉइंट होने के लिए स्पेसिफिक क्या होती है, एक प्रोटीन होती है ना, और वहां पर वो प्रोटीन क्या करवाती है, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करवाती है। यानी टस और टर प्रोटीन होती है जो डीएनए क्या करवाती है, रेप्लिकेशन का क्या करवाती है, टर्मिनेशन करवाती है इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यहां पर देखिए तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए टर्मिनेशन की बात करें, टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर अब डीएनए के जो नए जो स्ट्रैंड हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ द सर्कुलर क्रोमोसोम, यानी रेप्लिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। इनिशिएट एट एक ओरिजिन विथ टू रेप्लिकेशन फॉर प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फॉर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिंगल ही क्या है, ओरिजिन साइट है। द टू फॉर्क मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फॉर्क होते हैं वो क्या यहाँ पर मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अराउंड द सर्कुलर क्रोमोसोम, और जो सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं उसके चारों तरफ। एंड फाइनली मूव टुवर्ड द साइट अपोजिट to the initiate site. This region is known as
द रेप्लिकेशन टर्मिनस, यानी जहां पर ये दोनों क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, उस साइट को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन टर्मिनस कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर अपने को एक साइट दिख रही है, यहां पर ORIC है, ये